हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कि कैसे जो हम फूड इनटेक करते हैं, कैसे हम जो खाना खाते हैं वो हमारे डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी में। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन से ऑर्गन्स है जो हमें यूज़ में आते हैं, जो कि डाइजेशन कराते हैं हमारे जो भी हमने खाया उसका, और जो पार्टिकल्स या फिर जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स और न्यूट्रिएंट्स वगैरह है उस सब को डिस्कस करेंगे। और फिर हम देखेंगे कि डाइजेशन कितने टाइप से होता है, किस किस ऑर्गन्स की क्या क्या भूमिकाएं होती है, मतलब क्या क्या उनका इम्पोर्टेंट रोल होता है जो वो प्ले करते हैं, और क्या क्या वो करेक्टरिस्टिक्स परफॉर्म करते हैं। तो इस चैप्टर में हम ऐसे चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। तो हमें पता है डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से, देन वो ईसोफेगस, देन ईसोफेगस टू स्टमक, स्टमक से वो होते हुए लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। सो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ओके, डाइजेशन देखो, जो हम खाना खाते हैं हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? फूड है। फूड मीन्स भोजन। जो हम खाना खाते हैं वो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। जो खाना होता है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी। जिससे तो हम जो एनर्जी हमारी बॉडी यूज़ करती है, आगे बताएंगे कि डायरेक्टली हमारी बॉडी यूज़ नहीं करती उस एनर्जी को। सो देखो, जो फूड होता है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ग्रोथ एंड रिपेयरिंग कराता है हमारे टिश्यूज से। जो हमारे बॉडी ऑर्गन सेल्स है, टिश्यूज है, ऑर्गन्स है, जितने भी हमारे बॉडी के अंदर, उसकी जो रिपेयरिंग होती है और ग्रोथ होती है वो हम जो खाना खाएंगे उसकी वजह से हमारी ग्रोथ और रिपेयरमेंट होती है टिश्यूज की। अब देखो, जो फूड होता है उसके कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ होते हैं मेजर कंपोनेंट्स एंड कुछ होते हैं माइनर कंपोनेंट्स। जो मेजर कंपोनेंट्स है उसमें आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, और जो माइनर होते हैं उसमें आता है विटामिन एंड मिनरल्स। अब देखो, जो फूड होता है ना वो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये हमें पता है। लेकिन जो फूड हम इनटेक करते हैं हमारी बॉडी उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं करती, मतलब डायरेक्टली उसमें से एनर्जी को नहीं लेती। तो उसमें क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन जो होता है उसके अंदर कुछ जितने भी, न्यूट्रिशन का मतलब होता है टू फीड और टू नरिश, नरिशमेंट प्रोवाइड करना। मीन्स हमारी बॉडी जो होगी ना, जो हमने खाना इनटेक किया उसमें से जो नरिशमेंट, मतलब कि उसमें से जो डेराइव एनर्जी होती है ना वो उसमें से निकाल लेती है। तो जिसकी वजह से हमें एटीपी बनती है हमारी बॉडीज में, और जो हमारी बॉडी है उसको रिक्वायर करती है कोई भी एनर्जी के मेटाबॉलिकल प्रोसेस के लिए। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स, ये क्या है? मेजर जो कंपोनेंट्स हैं फूड के। और माइनर में आते हैं विटामिन्स और मिनरल, जो हमारी बॉडी में आवश्यक तो है बट जो है वो स्मॉल क्वांटिटीज़ में हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है उनकी। फिर आता है वाटर। वाटर जो होता है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मेटाबॉलिकल प्रोसेस में, प्रिवेंट करता है डिहाइड्रेशन। जो वाटर होता है मीन्स पानी। आप सभी को पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे प्रेजेंट है सबको क्या चाहिए? वाटर चाहिए। वाटर क्या होता है? हमें जो होता है हमारी जितने भी मेटाबॉलिकल प्रोसेसेस होते हैं हमारी बॉडी में उसमें अपने हेल्प करता है और डिहाइड्रेशन से हमें बचाता है। मतलब आपको पता है हमारी बॉडी वैसे 70% तो वाटर से बनी हुई है, और वाटर हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। वाटर अगर हम इनटेक भी कर रहे हैं, अगर सम स्मॉल क्वांटिटीज में कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। मतलब कि अगर वाटर लेंगे तो वो एसेंशियल है हमारे लाइफ के लिए और हमें डिहाइड्रेशन से बचाता है। आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे डाइजेशन। अब हम इतना हमने पढ़ा, जो हम खाना खाएंगे उसमें क्या क्या होता है जिससे हम डाइजेस्ट कर सकते, तो हम लोग अब पढ़ेंगे डाइजेशन। तो डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन, the process of conversion of complex food substance into the simple absorbable form is known as digestion. digestion क्या होता है? जो कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल है, जैसे बायो मैक्रो मोलिक्यूल, मीन्स जो बायो में मैक्रो मतलब जो बड़ी मोलिक्यूल्स हैं वो छोटे मोलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। तो जो प्रोसेस होता है मतलब कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस का सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में टूटना, उसको हम क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। जो डाइजेशन होता है बेसिकली उसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है, दिस इज इम्पोर्टेंट।
उसमें मैकेनिकल भी होता है और उसमें बायोकेमिकल भी होता है। मैकेनिकली, अब जैसे हम समझे मैकेनिकल, जैसे हम लोग खाना खा रहे हैं तो वो हमने फूड इनटेक किया, जो फूड है सबसे पहले हमारी बक्कल कैविटी में जाएगा, मीन्स हमारे माउथ में जाएगा। अब वहाँ पे टिप्स प्रेजेंट हो गए। टिप्स से क्या होता है, हम खाने को तोड़ते हैं, मतलब च्यू करते हैं, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि जो खाना हमारे सलाइवा के अंदर मिक्स होता है, मेस्टिकेशन का काम करता है। मेस्टिकेशन होता है फूड का हमारे माउथ के अंदर, तो वो एक मैकेनिकल प्रोसेस है। हम इसीलिए तो कहते हैं खाने को धीरे धीरे और चबा चबा के खाना चाहिए, जिससे क्या होता है हमारा जो आगे डाइजेशन होता है वो इजी रहता है। मैकेनिकल एक तो हो गया मैकेनिकल प्रोसेस हमारे माउथ में। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा जो स्टमक होता है उसमें भी कुछ चर्निंग मूवमेंट्स होते हैं, मीन्स उसके अंदर क्या होता है, अपना जैसे ईसोफेगस से फूड पासिस होगा, पास होने के बाद वो ईसोफेगस से कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा। स्टमक में क्या होता है, ऐसे गैस्ट्रिक जूस होते हैं जो क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं और डाइजेशन का हेल्प कराते हैं, ठीक है। मतलब कि वहाँ पे चर्निक मूवमेंट होते हैं। वहाँ पे एक काइन होता है, काइन का मतलब होता है जो बोलस हमारे स्टमक में आए हैं, मीन्स अभी हम पढ़ेंगे बोलस क्या होता है, तो वहाँ पर उसका जो मतलब डाइजेशन में हेल्प करेगा उसे हम कहेंगे बायोकेमिकल प्रोसेस, सॉरी मैकेनिकल प्रोसेस। आफ्टर दैट बायोकेमिकल प्रोसेस, बायोकेमिकल देखो, बायो का मतलब होता है लिविंग और केमिकल का मतलब होता है जो केमिकल प्रोसेसेस हमारी बॉडी में चलेगी उसकी बात। तो बायो मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल रिएक्शंस चलती है उसको हम बोलते हैं बायो केमिकल प्रोसेस। तो डाइजेशन में ये इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे बायोकेमिकल प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस का मतलब हुआ जो हमारी बॉडी में, अपनों को पता है डाइजेशन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में टूटना, ये केमिकल्स होंगे, कुछ एंजाइम्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारी केमिकल्स रिएक्शन जो हमारी बॉडी में चलेगी, इसलिए हम उसको बायोकेमिकल बोलेंगे। तो जो डाइजेशन होता है वो एक मैकेनिकल प्रोसेस भी होता है और एक बायोकेमिकल प्रोसेस भी होता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आता है। दूसरा अगर हम बात करें, अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है और उसमें क्या क्या आता है, हम उसकी अब यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में आती है एसोसिएटेड ग्लैंड्स और एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल हो गई और एसोसिएटेड ग्लैंड्स हो गई। जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो हमारी माउथ से लेके एनस तक का पार्ट जो होता है उसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और जो एसोसिएटेड ग्लैंड, जो ग्लैंड्स हमारे डाइजेशन में हेल्प करेगी उनके बारे में, जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स है, लीवर है, पैंक्रियाज है, ये सब क्या होते हैं, एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करती हैं। एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम बात करें तो जो इसकी लेंथ होती है वो 6 to 9 मीटर होती है, मतलब 6 से 9 मीटर की एक लंबी ट्यूब होती है हमारे बॉडी में, उसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। अब एलिमेंट्री कैनाल जो होती है उसमें क्या क्या होता है, उसके अंदर होता है एक एंटीरियर ओपनिंग, मतलब ये जो स्टार्टिंग होती है उसकी वो कहाँ से होती है, हमारे माउथ से होती है, उसको हम एंटीरियर ओपनिंग कहेंगे। और एलिमेंट्री कैनाल जहाँ पर जाके ख़त्म हो जाती है पोस्टीरियरली, जहाँ से वो निकल जाती है एनस, उसे हम बोलते हैं, ठीक है। एंटीरियर ओपनिंग को माउथ कहेंगे और पोस्टीरियर जो ओपनिंग है उसको हम एनस कहते हैं। जो ओरल कैविटी होती है उसके अंदर अब हम पढ़ते हैं। ओरल कैविटी मीन्स हमारी बक्कल कैविटी, जो हमारा माउथ है वो कहाँ सिचुएटेड है, ओरल कैविटी में सिचुएटेड है। ओरल कैविटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ओरल कैविटी में क्या क्या आता है, टिथ्स आते हैं और टंग आती है। जो टिथ होते हैं वो हमारे किस में आते हैं, ओरल कैविटी में, और टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है जो भी किस में आते हैं, हमारी ओरल कैविटी में आते हैं। अब जैसे जो आप ये देख सकते हैं, जो हमारे टिथ और टंग के बीच में ये जो चिक के बीच में ये जो स्पेस होता है इसको हम वेस्टिबुलाई बोलते हैं, ठीक है। इसको द स्पेस बिटवीन द टिथ एंड द चिक इज नोन एज वेस्टिब्यूल, ठीक है। अब हम जैसे टिथ की बात करें, दो चीज़ें आती हैं, एक टिथ आते हैं और एक आती है हमारी मस्कुलर टंग आती है। जो टिथ होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जो हमें खाने को चबाने में हेल्प करते हैं। जो टिथ होते हैं, देखो टिथ जो होते हैं जैसे थीकोडोंट मीन्स टूथ आर एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जो बोन। जो टूथ होते हैं मतलब वो एक सॉकेट, जो
जो जो बोन है वहाँ पे क्या होते हैं, एम्प्टीड होते हैं, मीन्स जैसे वो वहाँ पे धसे हुए होते हैं। अगर हम हिंदी में बोलें उसे, जो हमारा जबड़ा होता है उसके अंदर जो टिथ होते हैं वो कैसे होते हैं, आपको पता ही हमारे टिथ सॉकेट बोन में क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, तो उसको हम थीकोडोन टाइप ऑफ डेंटिशन बोलते हैं। तो एक हो गया थीकोडोन। आफ्टर दैट अब हमें पता है जो हम मेजोरिटी ऑफ मैमल्स होते हैं उसमें 2 टाइप के टिथ्स प्रेजेंट होते हैं। एक टिथ तो जो कि हमारे मिल्क टिथ आता है, ओके, जैसे कि टेम्परेरी मिल्क और डेसिडियस टिथ हम इसे बोलेंगे। दूसरा आता है परमानेंट और अडल्ट टिथ। जो परमानेंट टिथ होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, जो टूटने के बाद वापस से उससे मतलब ग्रो नहीं होते हैं वो, तो वो कौन से टिथ होते हैं, परमानेंट टिथ और अडल्ट टिथ होते हैं। इस टाइप के डेंटिशन को हम क्या बोलते हैं, डाइफाइडोंट बोलते हैं। डाइफाइडोंट मतलब कि 2 बार टिथ का आना। एक तो टेम्परेरी, जो कि टेम्परेरी है, उनको हम बोलेंगे टेम्परेरी मिल्क टिथ, जो कि क्या होते हैं, सिर्फ एक बार आते हैं फिर वो टूट जाते हैं और उसके बाद उसको रिप्लेस कौन करता है, परमानेंट टिथ करते हैं। मतलब कि इनके बाद ये वाले टिथ क्या होते हैं, ग्रो होते हैं, ये परमानेंट होते हैं। अगर ये टूट जाएंगे तो वापस ग्रो नहीं करेंगे, और टेम्परेरी मिल्क टिथ टूटने के बाद मतलब परमानेंट नहीं आ जाते हैं। इनका ही दूसरा नाम है डेसिडियस टिथ और इनका दूसरा नाम है अडल्ट टिथ, जो हमारे अडल्टहुड में होते हैं, ठीक है। डेसिडियस टिथ कितने होते हैं, मतलब जो मिल्क टिथ होते हैं वो कितने होते हैं, वो 20 होते हैं, और जो परमानेंट टिथ होते हैं वो 32 होते हैं। अब टिथ्स जो होते हैं ना उनके भी डिफरेंट टाइप हैं, तो हम उसमें जैसे फर्स्ट है इंसीजर। इंसीजर जो होता है वो स्टार्टिंग के जो टिथ होते हैं वो उन्हें हम बोलेंगे देन कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। इंसीजर जो होते हैं टोटल 8 होते हैं। कैनाइन जैसे ये अभी अडल्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इनके लिए एक फॉर्मूला होता है 2 1 2 3 अपॉन में 2 1 2 3 इंटू में 2 मीन्स जो फर्स्ट जो है ये है इंसीजर, ठीक है। ये क्या है, इंसीजर है। मतलब ऐसे याद करो, जैसे अपर हाफ में भी होंगे क्योंकि ऊपर और नीचे 2 टिथ हमारे मतलब प्रेजेंट होते हैं। तो जो अपर हाफ है ये लोअर हाफ है इंसीजर, फिर ये कैनाइन, ये है प्री मोलर, और ये वाले कौन से है, मोलर, ओके। जो इंसीजर होते हैं जैसे 2 ऊपर 2 नीचे मीन्स टोटल 4 हो गए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो मतलब कितने हो गए, टोटल 8 टिथ जो होते हैं वो हमारे बॉडी माउथ में प्रेजेंट होते हैं, वो इंसीजर होते हैं। ऐसे ही कैनाइन 1 और 1 2 2 इंटू 2 मीन्स 4 कैनाइन्स होते। प्री मोलर कितने हो गए, 2 2 4 4 2 8 हो गया। जैसे 3 और 3 कितने हो गए, 6 6 इंटू 2 मीन्स 12। तो टोटली कितने हो गए हैं, 32 प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर। और जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं मतलब जिसमें मिल्क टिथ प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर प्री मोलर जो होता है ये एब्सेंट होता है, मतलब वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 20 टिथ प्रेजेंट होंगे। इसे गायब कर देंगे हम, यहाँ पे 0 आ जाएंगे किसके अंदर, टेम्परेरी मिल्क टिथ के अंदर, ओके।